नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर सिवान आ रहे हैं, जिसे लेकर एनडीए बेहद उत्साहित है। सिवान की धरती से पीएम मोदी 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चुनावी साल में चौथी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। 20 जून को पीएम मोदी सिवान में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर एनडीए नेता उत्साहित हैं। जेडीयू ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री का बेहतर तालमेल दर्शाया गया है, जो बताता है कि डबल इंजन सरकार से बिहार को कितना बड़ा फायदा हुआ है। चुनावी साल में चौथी बार बिहार आ रहे प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। 51,000 पीएम आवास योजना की पहली किश्त जारी करेंगे। 19 शहर में वाटर सप्लाई और सीवरेज प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। तो 15 सब स्टेशन में 500 MHV की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ साथ कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। ये अलग बात है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को पीएम के दौरे से बिहार को कुछ फायदा होता नजर नहीं आता। क्या क्या बिहार के लोगों से उन्होंने वादा नहीं किया। नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से बिहार जो है एनडीए की सरकार है, राज्य में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। आप कहते थे चीनी का मिल चालू करा देंगे, उसी चीनी का चाय पीजिए। प्रधानमंत्री ने फरवरी के अपने बिहार दौरे के दौरान किसान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। 24 अप्रैल को आए तो 13,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। 30 मई को आए तो 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी और अब 20 जून को प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ की योजनाओं के साथ साथ बिहार को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी देने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी साल में बिहार आएंगे तो चुनाव की बात तो होगी ही, और सिवान से कैसे सारण की सियासत साधेंगे पीएम मोदी, ये समझने के पहले ये जान लेते हैं कि इस साल कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए। तो आपको बता दें कि 24 फरवरी को पीएम मोदी पहली बार बिहार के भागलपुर आए थे और उसके बाद फिर 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। मधुबनी में 30 मई को रोहतास में उनकी रैली थी। हालांकि वो 29 मई को ही बिहार आ गए थे, रोड शो भी हुआ था और अब 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आ रहे हैं। सियासत के पहले ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री ने अपनी पिछली यात्राओं में क्या क्या तोहफा दिया है। तो आपको बता देते हैं कि जब पहली बार 24 फरवरी को पीएम मोदी इस साल भागलपुर आए थे, तब उन्होंने भागलपुर की धरती से किसान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की थी। फिर 24 अप्रैल को मधुबनी आए तो 13,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा दिया। 30 मई को रोहतास की धरती से 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का तोहफा बिहार को दिया और अब जबकि 20 जून को प्रधानमंत्री सिवान आ रहे हैं तो यहां से भी 9,500 करोड़ की योजना की सौगात बिहार को देंगे। अपने सिवान दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। 51,000 पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे और 6,684 लोगों का गृह प्रवेश होगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान 3,132 करोड़ की योजना का शिलान्यास करेंगे, जबकि 2,229 करोड़ की योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। अब सवाल उठ रहा है कि डबल इंजन की सरकार कितनी असरदार। तो आपको बता दें कि 2024 में मोदी सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दिया था। ये पैकेज 60,000 करोड़ का था। इसमें एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए बिहार को दिए गए। बाढ़ प्रबंधन के लिए 11,500 करोड़ रुपए दिए गए। 21,000 करोड़ का 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट और 800 करोड़ का गया जी में उद्योग पार्क बनेगा। ये बजट में बिहार को मिला।
अब सवाल ये भी उठता है कि 2005 के पहले और अब में कितना अंतर आया है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय से देखें तो ये पता चलता है कि 2004 से 2005 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय 7,914 रुपए थे, जो 2024-25 में बढ़कर 66,828 रुपए हो गया है। इसके साथ ही अगर सड़क की बात करें तो सड़क देखिए 2005 से 2010 के बीच में जो सड़कें बनी हैं वो करीब 23,606 किलोमीटर की और 1,925 किलोमीटर की सड़क की मरम्मती हुई है। तो ऐसे में अब बात करते हैं कि पुल कितने बने। देखिए 2005 से लेकर 2010 के बीच में बिहार में 1,671 पुल बने हैं। तो डबल इंजन की सरकार के जरिए बिहार का विकास किया जा रहा है, एनडीए का ये दावा है, तो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पीएम मोदी को बिहार के सिवान आ रहे हैं, तो अपने बिहार दौरे के दौरान पीएम मोदी छपरा के मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में बन रहे रेल इंजन की पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी के लिए रवाना करेंगे। यानी कि डबल इंजन की सरकार में बना इंजन अब विदेश में दौड़ने जा रहा है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। 20 जून 2025 को बिहार नई इबारत लिखने जा रहा है। मेक इन बिहार का रेल इंजन अब देश नहीं बल्कि विदेश में दौड़ेगा। जी हाँ, सही सुना आपने। छपरा के मढ़ौरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में बन रहे रेल इंजन को पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी में निर्यात किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को रेल इंजन की खेप को रवाना करेंगे। मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री ने न सिर्फ भारतीय रेलवे को नई ऊर्जा दी है, बल्कि अब ये कारखाना भारत को वैश्विक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा है। ये कारखाना पीएम मोदी के मेक इन इंडिया के विजन को मूर्त रूप दे रहा है। सीएम नीतीश कुमार के विकसित बिहार के सपने को भी साकार करने की दिशा में ये रेल कारखाना अहम पड़ाव साबित होगा। 2018 में स्थापित ये कारखाना अब तक 729 शक्तिशाली डीजल इंजन बना चुका है। अब ये फैक्ट्री मेक इन बिहार, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र को गूंज दे रही है। पहली बार भारत के किसी राज्य में वैश्विक बाजार के लिए लोकोमोटिव इंजन का निर्माण और निर्यात हो रहा है। 26 मई 2025 को दक्षिण अफ्रीका के गिनी देश के 3 मंत्रियों ने संयंत्र का दौरा किया था। इसके बाद 140 लोकोमोटिव इंजनों की डील फाइनल की गई थी, जिसका नाम कोमो दिया गया था। ये डील करीब 3,000 करोड़ रुपए की है। मढ़ौरा के लिए ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की नई भूमिका का प्रमाण है। सारण का मढ़ौरा कभी बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता था। यहाँ 4 फैक्ट्रियां थी, लेकिन 90 के दशक में एक कर चारों फैक्ट्रियां बंद हो गई। मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री ने एक बार फिर उम्मीद की नई लौ को काफी तेज कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब खबर को समझ लेते हैं। देखिए, भारत में प्रमुख रूप से रेल इंजन बनाने वाले जो कारखाने हैं वो वाराणसी, चित्तरंजन, पटियाला, मढ़ौरा और मधेपुरा में है। अब सवाल है कि किस कारखाने के बने रेल इंजन को पहली बार निर्यात करेगा भारत। तो इसका जवाब है मढ़ौरा। यानी मढ़ौरा कारखाने से जो रेल इंजन बने हैं उसका निर्यात किया जाना है। मढ़ौरा कारखाने से कितने इंजन का निर्यात होगा? तो इसका जवाब है 140 लोकोमोटिव इंजन का निर्यात भारत करने वाला है। अब आप ये भी जान लीजिए कि मढ़ौरा से कहां भेजे जा रहे हैं रेल इंजन। तो जवाब है दक्षिण अफ्रीका के गिनी। यानी दक्षिण अफ्रीका के गिनी में इसका निर्यात होना है। भारतीय रेलवे और दक्षिण अफ्रीका के बीच कितने की डील हुई है? तो इसका जवाब है करीब 3,000 करोड़ रुपए में ये डील साइन की गई थी। अब आप खबर तो समझिए। मढ़ौरा कारखाना इंजन निर्यात का केंद्र बनेगा तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अभी अगर फिलहाल बात करें मढ़ौरा कारखाने से कितने लोगों को रोजगार मिला है, तो प्रत्यक्ष रोजगार की अगर बात की जाए तो 285 लोगों को रोजगार मिला है और अप्रत्यक्ष रूप से 1,215 लोगों को रोजगार मिला है।
ऐसे में कल का दिन काफी ज्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसे हरी झंडी दिखाने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली